हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आपके लिए बहुत मेहनत करके मैंने मॉडर्न फिजिक्स के लिए माइंड मैप प्रिपेयर किया है बच्चों। आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी हद तक फॉर्मूला बेस्ड है, और अगर फॉर्मूले आते हैं, आपको कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो जो मॉडर्न फिजिक्स से आपसे पूछा गया है। तो मैंने जितने भी चैप्टर्स है मॉडर्न फिजिक्स के, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स, सबके लिए आपके लिए मैंने माइंड मैप बना दिया है। माइंड मैप का फायदा यह है बच्चों कि आप 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा पोर्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो, यानी कि 3 से 4 चैप्टर आपके फटाफट जो है रिवाइज हो जाएंगे। एक बार मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप देखो ये कितना सुंदर माइंड मैप है। तो ये है माइंड मैप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का बच्चों। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। आप देखिए, शुरुआत होती है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन से इस चैप्टर की। ठीक है, तो एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा, मोमेंटम बराबर एच बाई लैम्डा। एच की वैल्यू भी यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों। एनर्जी को 12400 अपन लैम्डा भी लिख सकते हैं, 1240 अपन लैम्डा नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला हो गया, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपका आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है वो हो गया आपका। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रोटॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला, अल्फा पार्टिकल का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो एक पेज के अंदर सारा का सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, और ये बहुत वंडरफुल रिवीजन आपको देगा बच्चों। ठीक है, तो ये था अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर है एटम्स। तो एटम्स में भी मैंने सारे फॉर्मूले आपके इंक्लूड कर दिए हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, बोर्स पोस्टुलेट हो गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, रेडियस का फॉर्मूला एंड स्पीड का फॉर्मूला, ये होता है ना 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड और 2.2 10 की पावर 6 जेड बाई एन। ठीक है, उसके बाद आपका एनर्जी के सारे फॉर्मूले हो गए, एनर्जी के सारे फॉर्मूले हो गए। फिर आपका आ गया रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग इक्वेशन के बाद आ गया नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का भी इमेज अटैच कर दिया है, ताकि आप ये भी याद कर पाओ कि भाई पहले से दूसरे का एनर्जी डिफरेंस 10.2 होता है ना, दूसरे से तीसरे का एनर्जी डिफरेंस 1.89 होता है, तीसरे से चौथे का 0.66 होता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, तो माइंड मैप में मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटम्स। एटम्स के बाद आ जाता है बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का भी आपको सारा फॉर्मूला एक माइंड मैप के फॉर्म में मिल जाएगा। ये देखिए, साइड हो जाता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो सारा का सारा फॉर्मूला एक माइंड मैप में मिल जाएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो गया बच्चों, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, रेडियो एक्टिविटी में एन बराबर क्या होता है, टी एवरेज बराबर क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन होता है, एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। बहुत जबरदस्त रिवीजन आपका हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये माइंड मैप आपको कैसा लगा है, और टेलीग्राम में आपको ये मिल भी जाएगा, है ना, तो लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो, इसको स्प्रेड कर सकते हो बेटा। ठीक है, लास्ट आ जाता है अपना सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना, लास्ट आ जाता है अपना सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में वैसे फॉर्मूले कम हैं, बट जितने भी हैं मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। पहला मास एक्शन लॉ, एन एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका करंट का फॉर्मूला हो गया, फिर आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है, इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, करंट गेन बीटा, करंट गेन अल्फा, बीटा यानी कि जो ग्रेटर देन 1 होता है, अल्फा यानी कि जो लेस देन 1 होता है ना। फिर आगे आपका बच्चों वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन के बाद ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबीई। फिर आगे आपका पावर गेन, पावर गेन के बाद आपका अल्फा और बीटा में रिलेशन, कि अगर बीटा गिवन है तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अगर अल्फा गिवन है तो बीटा कैसे निकालेंगे, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, और कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स आपका 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा बच्चों। इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता। और माइंड मैप बनाने से होता यह है कि चीजें आपके दिमाग में बस जाती हैं। इस माइंड मैप को आप बार बार देख के जाना, ताकि सारे के सारे फॉर्मूले आपके
पिक्चर टाइप का इमेज बन जाए आपके ब्रेन में, है ना, पिक्टोरियल इमेज बन जाए आपके ब्रेन में, और आप बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं वैसे, है ना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, बट ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है बच्चों वो है t.me/ggsirfeel, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे माइंड मैप डाल भी दूंगा। और भी माइंड मैप्स अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बच्चों। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।